साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर के एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हालांकि इस बार जो है आंसर की प्रकरण से कोई अपडेट नहीं है। ये अपडेट हम आपको 36,590 पदों की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है जो जिलेवार जारी हो रही है उसके विषय में बातचीत करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। और जो जारी हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं नए मॉडल पे, तो उस पर मैं बातचीत करूँगा। तो बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। तो हालांकि कुछ साथियों को ये वीडियो थोड़ा सा जो ये लगेगा कि इस पे जो है आंसर की मुद्दे को छोड़ करके इस पे वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, हमारे साथ प्रदेश का ऐसे भी साथी जुड़े हैं जिनका चयन हो चुका है और जो चयन के रेस में है, और कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी उत्तर कुंजी में हमारी तरह जो पीछे में। तो हमारा किसी से कोई बैर वैर है नहीं, किसी से कोई लफड़ा या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमें अपने मुद्दे के लिए अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनका होता जा रहा है उनको जॉब मिल रही है, हमारे लिए खुशी की बात है और उनके लिए भी खुशी की बात है। तो मेरे खुद के पार्टनर का, जो मेरा रूममेट है, उसका भी चयन 31,000 में हुआ। तो हमारा किसी से कोई जो है बैर नहीं है। जैसी कोई भी सूचनाएं होती है वो सबको एक समान नज़रिए से देखते हुए प्रोवाइड कराई जाती है। तो उस कड़ी में एक बार मैं आपके बीच में उपस्थित, तो देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, वो सारी चीज़ें हम चर्चा कर लें। तो पहला नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सहायक, एक ही पॉइंट में चर्चा कर लूँ। देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अवशेष रिक्त पद 36,590 पदों पर सहायक अध्यापक के चयन, नियुक्ति एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति पत्र हेतु अनुबंध व स्व घोषणा पत्र। तो ये स्व घोषणा पत्र तैयार करना है आपको, ठीक है। ये देख पा रहे हैं इसको, ये आपको फेसबुक पे और जगहों पे हर जगह ट्रोल हो रही है, वहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगी और आप जा करके वहाँ से मतलब साइट से भी निकाल सकते हैं इसको। और यहाँ देख लीजिए, शपथ पत्र 100 रुपये, ये देख लीजिए, शपथ पत्र 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फोटो सहित ये आपको रखना है। और ये संत कबीर नगर का है। इसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट का लगभग होगा। समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर, ये आपका शपथ पत्र होगा 100 नंबर के स्टाम्प पेपर पे, और यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई होंगी, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जूमिंग करके आप इसी को ऐसे ही टाइप करा लेना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग। अब मैं आगे बात करूँ और डॉक्यूमेंटों की, तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अवशेष 36,590 पदों पर आहार पाए गए अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु अनुबंधन स्व घोषणा पत्र। ये स्व घोषणा पत्र है, आप इसको देख लीजिए, इस प्रकार से इसको टाइप करा रखना है। और इसके बाद यहाँ से देखिए, प्रारूप 2 में आपको क्या करना, आवेदित 69,000 भर्ती के सापेक्ष अवशेष रिक्त 36,590 पदों पर सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति हेतु भर्ती परीक्षा 2000 ऑनलाइन ब्यूरो के अनुसार ही भरे। तो इसमें जो जो भरना है ये देख लीजिए आप, ठीक है। फोटो एक लगनी है, सिग्नेचर लगनी है, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, पेमेंट एड्रेस, ठीक है, मोहल्ला वगैरह, जो भी चीज़ें हूबहू जो आपने ऑनलाइन किया है वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। अब इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ क्या करना है आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अवशेष रिक्त 36,590 पदों पर सहायक अध्यापकों की चयन नियुक्ति हेतु पद जनपद संत कबीर नगर में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अभिलेखों के मिलान हेतु निम्न क्रमानुसार ही 3 प्रस्तावली, 1 मूल अभिलेख के साथ 2 स्वप्रमाणित छायाप्रति तैयार करें। 3 फाइलें आपको तैयार करनी है। उसमें देखिए, काउंसलिंग हो तो निर्धारित जात प्रपत्र, आवेदन शुल्क, ठीक है, मूल ड्राफ्ट जो आप बनाएंगे बैंक ड्राफ्ट हो रखना है, ठीक है, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें उल्लेख होंगी। इसके बाद 100 नंबर का स्टाम्प पेपर जो हमने अभी आपको बताया, 2 घोषणा पत्र, एक प्रारूप 1 है और प्रारूप 2, ये दोनों आपको लगा रखनी है। और इसके बाद 6वां और 6वें नंबर पे आप देख लीजिए क्या आपको तैयार करनी है। कोई अभ्यर्थी यदि किसी विभाग में सेवा योजित है तो आवेदन तिथि 20/12/2018 के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे। यदि सेवा योजित नहीं है तो प्रारूप 3 पर घोषणा पत्र भर करके जमा करना है। आपको प्रारूप 3 भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का भी अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और स्नातक का भी प्रशिक्षण अंक पत्र चाहिए, बीटीसी हो या फिर डीएलएड जो भी है वो चाहिए, टीटी का अंक पत्र प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और इसके साथ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का अंक पत्र, यदि आवेदक शिक्षा मित्र है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, वेटेज वाला वो चीज़। और इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जो आपने आवेदन का पूर्व का हो, जो आवेदन कर रहे हो फॉर्म, उसके पहले का निवास होना चाहिए भैया। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन के पूर्व का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 राजपत्री अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, यदि आवेदक विशेष आरक्षण कोटे का है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, और 4 पासपोर्ट साइज की
फ़ोटो भी चाहिए। अब जो आप फाइल बनाएंगे, फाइल के ऊपर क्या लिखना है ये ध्यान देखें। आवेदित जो होंगे उनको लिखना सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, सूची क्रमांक मतलब जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट का नंबर, अभ्यर्थी और अभ्यर्थिनी का नाम रखना है, पापा का नाम, अस्थायी पता, थाना, वर्तमान पता और मोबाइल नंबर। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और इसके बाद फिर आपको प्रतिभाग करना है काउंसलिंग में। और ये चीज़ आप देख लीजिए यहाँ भी, ये देखिए, ठीक है। कार्यालय जिला बेचिक संत कबीर नगर, ये हर जगह का ऐसा ही होगा लगभग, ठीक है। अब इसको आपको क्रम वाइज भरना है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें श्रेणी वगैरह दे दी गई है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए, जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, श्रेणी, वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, ये सब ऐसे करके आपको भरते चले जाना है। फिर इसमें ऐसे स्नातक वाला, फिर प्रशिक्षण वाला, फिर टीईटी वाला, सहायक अध्यापक जाति, ये भर करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और यहाँ आ जाइए, ये भी देख लीजिए आप, सहायक अध्यापक भर्ती इतनी जांच प्रमाण पत्र है, ठीक है। ये भी आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, भर लेना है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीज़ें जो है आपको हमने बता दी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कार्य कर लेने हैं, अपने सारे पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने हैं। और इसके बाद जैसे ही लिस्ट आती है फिर आप प्रतिभाग कर सकते हैं, उसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसा भी आगे का वो होगा माननीय सरकार का, उस हिसाब से आपको जो भी ज्वाइनिंग वगैरह की डेट निर्धारित होगी, काउंसलिंग की डेट निर्धारित होगी, वो आपको ससमय सूचना दे दी जाएगी। तो मिलते हैं शाम तक किसी विशेष अपडेट, विशेष सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।